आप जो है श्वेता दीवान, और कोरोना के बाद जो है इन्होंने ज्वाइन किया, और ये इनका दूसरा अटेम्प्ट था। तो सबसे पहले इनको सम्मान करते हैं जैसे कि हर बार होता है। और ये बैच इतनी खुशनसीब है कि मेरे ख्याल से इन्होंने जितने कैंडिडेट यहाँ आकर जाकर देखे हैं उतने किसी ने नहीं देखे होंगे। लास्ट बैच भी यहाँ आई और यहाँ आकर चले गए, और ये बैच भी आ रही है और आके मिलेगी। तो मेरे ख्याल से आप लोग लकी वन हो। आपका परिचय करा देता हूँ, मिसेस दीवान के मिस्टर दीवान। ठीक है। और आप जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं, और इनकी पोस्टिंग गरियाबंद में है। अभी गरियाबंद में है ना? अच्छा, कब पंडेरिया चलेगा। श्वेता को मैं पहले 2 दिन पहले लेके चलता हूँ, फिर आपको आज श्वेता से मिलाता हूँ। नेहा भी है। सोमवार को ऐसा उथल-पुथल शुरू हुआ, और कल तो आप लोगों ने देखा होगा मैं सबसे ज़्यादा मोबाइल और बार-बार जो है किसको टच कर रहा था? लैपटॉप को। तो रिफ्रेश कर रहा था, रिज़ल्ट आया क्या, आया क्या, आया क्या? देखिए, एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट तो जो है उसकी लाइफ बनाता है, पर उतना ही इम्पोर्टेंट एक टीचर के लिए भी वो रिज़ल्ट होता है। पता नहीं, मतलब इस बार ऐसे थॉट्स आ रहे थे, और पहला थॉट तो ये आया मेरे को कि इस बार जो है कोई लड़का टॉप करेगा। मुँह मिथक हो गया, और वो कैटेगरी का होगा, ये हुआ। फिर सेकंड थॉट ये आया, मैं कल परसों ही बोला था कि कोई एमपी वाले जो है इस बार टॉप कर जाएँगे। और देखिए, मतलब मैं जो आपको कल या परसों अपन जो बात भी कर रहे थे, तो ये देखिए कि इस बार 21 में 14 एमपी वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट है, मतलब आप चैलेंज ले सकते हैं इसको। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मध्य प्रदेश वाले केवल पढ़ते नहीं हैं, वो आत्मसात करते हैं, वो डूब जाते हैं पढ़ाई में। जो थोड़ा-सा हमको एक गैप दिखाई देता है छत्तीसगढ़ वालों के साथ, तो मैं उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी महानता की बात कर रहा हूँ। ये बात सच है। और उसका फ़ायदा उनको इंटरव्यू मिलता है, जब उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो फर्राटेदार जो है उसका आंसर देते हैं, और आप वहीं पर पीछे रह जाते हैं। तो थोड़ा-सा आप कॉम्पिटिशन को हेल्दी लीजिए और अच्छे से पढ़िए। तो कल तक तो ये था कि मुझे भी नहीं मालूम था कि फर्स्ट रैंक आएगा हमारे यहाँ से, नहीं आएगा, क्योंकि मैं रैंक के पीछे नहीं भागता। मैं हमेशा इस चीज़ को मानता हूँ कि भई आपको एक ऐसी हमेशा चैलेंजिंग कंडीशन में आपको एक सिचुएशन मिलनी चाहिए जिसमें आप अपने आप को रोको ना। श्वेता दीवान, ठीक है? तो मैंने तत्काल इनको फ़ोन नहीं लगाया, इस ठीक है, इनके हस्बैंड को फ़ोन लगाया, क्योंकि मेरी उनसे अच्छी बातचीत होती है। भले ही ये स्टूडेंट है, पर बातचीत उनके हस्बैंड से मेरी ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैंने बोला, बोले रिज़ल्ट आ गया मालूम है आपको? बोले अच्छा। बोले बेटा पास हो गई? तो एकदम खुश हो गए, बोले सर सच में पास हो गया? बोले फर्स्ट रैंक आया है। ठीक है। तो बहुत ज़ोर की चिल्लाया वो, जैसे लास्ट लास्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद ठीक है, दौड़ते अब फिर ये बाकी की चीज़ें बताई, ठीक है। उसके बाद वो दौड़ते-दौड़ते गए, क्या हुआ पता नहीं, पीछे से बोले श्वेता रिज़ल्ट आ गया, बोले अब मैं सुन रहा हूँ फ़ोन में ना, और तुम फर्स्ट आई हो, तो वो वहाँ से चिल्लाई ज़ोर से। तो ऐसा लगा कि मतलब ऐसा लगा कि बहुत ज़ोर के, फिर उसके बाद सब बोले सर सच में, फिर वो जो एक सेंटिमेंटल मोड था, जो वाला, अरे! बोले सर सही में मेरा फर्स्ट आया, तो बोला सुनो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ 1 है? बोले हाँ, अप्रैल है। तो मैं तो ऐसा ऐसा करके मैं गलत बोल रहा। बोले ये है तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म है ना? भई हो सकता है तो श्वेता, मैं तो पहले ही देखा हूँ। ठीक है, बोले हाँ सर यही है, मतलब तुम ही फर्स्ट हो। अब तो कन्फर्म है। और यही चीज़ है जो जीवन में मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन लोग पुराने लोग भी हैं, जितने हैं ये भी जानते हैं, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, कभी कोई इंस्टीट्यूशन आपको बनाता नहीं है, मतलब आपको कोई रैंकर नहीं बनाता, रैंकर आप खुद बनते हैं। इंस्टीट्यूशन तो उस चीज़ का, रैंकर का क्या करता है, वो एन्जॉयमेंट करता है, कि हाँ भाई, वो है। और ये सब एक तरह से कनेक्शन है, बोलते हैं किस्मत कनेक्शन। जैसे एक अच्छे
बोलते हैं ना, मेंटोर को अच्छा टीचर को जो है कि स्टूडेंट अच्छा चाहिए, वैसे एक टीचर को स्टूडेंट को भी एक अच्छा मेंटोर चाहिए, ये सब कनेक्शन है। तो वहाँ से ये कहानी शुरू हुई और कल जो है जब बताया उसके बाद फिर मैं थोड़ा फ्री हो गया। फिर संजय को बोला, भाई जाओ। और मैंने आपको 2-3 दिन पहले बोला कि भाई मेरे को लगा 25 से 30 तो हमारे पास रहेंगे, और मैं थोड़ा कठोरता से बोला कि भाई मेरी रोटी रोटी तो चल जाएगी, ठीक, पर आप लोग देख लो अपना, इतना तो आ ही जाएगा करके। और मैं हमेशा एक एक्सपेक्टेशंस उसमें कटअप में गया था कि 25 से 30 तो आ जाएँगे करके। पर एकेडमी ने मतलब सारे इतिहास को तोड़ा। पुराने नए सारे जितने भी स्टूडेंट हैं, सबको मिला के हम लोग जो है 35 पहुँच गए हैं। तो 49 में 35 अप्रॉक्स 70% है। और अच्छी बात ये है कि मतलब इसमें जितने लोग 2-3 साल से संघर्ष कर रहे थे, हमेशा ये बोलता हूँ गिव अप मत करो आप। जैसे अभी नेहा की स्पीच पूरी नहीं सुना, पर अगर हम गिव अप कर देते या नेहा गिव अप कर देती, जैसे मैंने किया, मैं आपको सच बता रहा हूँ, वही हमारी अभी बात हो रही थी कि हमारे समय वैकेंसी नहीं आ रही, तो हम क्या करें? और लड़कों के साथ एक गिव अप करने वाली कंडीशन ये है कि वो बेरोज़गार हैं। क्योंकि भई अभी आप लोग जो कॉलेज में तो एन्जॉयमेंट में घूम फिर रहे हो, पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो, हम लोग भी ऐसे ही किए। जब गए तो तब तक एज बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो गिव अप मत करिए, आप लगे रहिए, 1, 2, 3 फाइनली होगा आपका सिलेक्शन। अगर आप सोचोगे मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, बहुत सारे लोगों का हुआ, और मुझे ताज्जुब नहीं होगा बोलने के लिए, जिनका हुआ वो अभी तक फ़ोन भी नहीं किए। क्योंकि उनको बिना संघर्ष के वो चीज़ मिल गई, तो उनको लगता है कि भई हम इसी के लिए बने थे। तो ऐसा भी होता है, वो एक पार्ट ऑफ जो है वो होता है लाइफ का। पर जो संघर्ष करके बनता है, जो 1 या 2 या 3 अटेम्प्ट में बनता है, उसकी मैच्योरिटी लेवल उस जॉब के प्रति, लाइफ के प्रति इतनी ज़्यादा ठीक है सेंसिटिव होती है कि वो हर चीज़ को बहुत बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है? तो इसे बोलते हैं ना कि किसी को जो है विरासत में मिल गया, तो वैसी नहीं होती है। तो श्वेता की कहानी भी जो है इन पे हम ज़ुबानी सुनेंगे। मैं चाहूँगा कि सब कुछ यही बताया ज़्यादा अच्छा है, कैसे मिले, क्या हुआ, लास्ट ईयर क्या हुआ? और लास्ट ईयर बस इतना बोलूँगा मैं कि यहाँ मैं था, इन लोग मेंस दे के आए, ये थी, छाया थी, 2-3 लोग हैं, श्वेता यहाँ बैठी थी और दीवान साहब यहाँ बैठे थे। तो श्वेता ने बोला, सर मैंने ये जजमेंट किया। तो 2 शब्द निकले मेरे मुँह से, बोले, या तो श्वेता तुम टॉप करोगे या तुम फेल हो जाओगे। क्योंकि तुमने जजमेंट जो बनाया है, वो सही बनाया है। बट अब जो डिवेलपर है वो आपके फीलिंग्स को समझ पाएगा कि नहीं, वो आपने मेंशन नहीं किया, और वहाँ नंबर काट देगा, ठीक है? तो लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया इन्होंने, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। पर ये बात थी कि मैंने बोला कि मेहनत करो, अब बाकी चीज़ें इनसे सुने आप, क्या बातें हुई, कैसे हुई, ठीक है? एकेडमी का सफ़र तो क्या है, कोरोना के बाद वाले, ये सब कोरोना वाले बच्चे हैं ना। ये भी कोरोना वाली बच्ची है। पर देखो, ऐसा नहीं है कि कोरोना वाले बच्चे नहीं निकाल सकते। निकाला नहीं, टॉप भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हो, ठीक है? तो मैं बोलता हूँ इसका नहीं है, इसका मतलब है उसको पॉज़िटिव लो ना, ठीक है? हमेशा नेगेटिव नहीं पढ़ते हो तो बोले पढ़ के दिखाएँगे। कुछ ऐसा करके दिखाओ कि भई मेरा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। तो 2 दिन पहले की गवाह ये है कि मैं क्या सोच रहा था, और आज इतिहास कुछ और है, ठीक है? तो आगे जो है मैं श्वेता से कहूँगा क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही, कैसे इन्होंने किया। और एक छोटी-सी बात मैं खुद बताना चाहूँगा श्वेता को, कि लास्ट ईयर मेंस की बात है, जून में था मेंस, और डेट आगे-पीछे हो रही थी। तो ये बात इसलिए है क्योंकि सैक्रिफाइस का हम लोग जो है उदाहरण लेते हैं, ठीक है? अगर मैं बोल दूँ कि भाई सिविल जज बनना और क्या सैक्रिफाइस कर सकते हो आप, तो वो उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। तो मेंस की डेट और श्वेता की डिलीवरी की डेट लगभग क्लैश कर रही थी। तो मेरे को फ़ोन किया, बोले सर मेरी भी डेट वही निकली है जो मेंस की डेट है, मैं क्या करूँ? आगे क्या करना चाहिए? बोले सर हम लोगों ने डिसीज़न लिया है। बोले हाँ, हम बच्चे को 10 दिन पहले ऑपरेट करा लेते हैं। और उस डिसीज़न पे गए, और 10 दिन पहले क्यों? ये भी आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। 10 दिन इसलिए कि 5 दिन बोले सर मेरे को हॉस्पिटल में लगेगा, तो वो रिकवरी पीरियड हो जाएगा, और 5 दिन बाद मैं आराम से मैं मेंस लिख पाऊँगी, ऐसा कुछ। वो सब बताएँगे अब उन्हें, ऐसे ही किया। हाँ, ये अलग बात है कि मेंस नहीं निकला, मेंस निकल गया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, ये किस्मत वाली बात होती है। पर इनका बेटा जो है मुझे एक फ्री में स्टूडेंट मिल गया है, ठीक है? पढ़ाई से बहुत पसंद है, किताबें बहुत पसंद है उसको, एक बच्चा अभिमन्यु बोलता हूँ उसको तो मैं। तो
प्री पढ़ रहा है, बचपन में वो पेट में है और क्या पढ़ रहा है, प्री। ठीक है, फिर बचपन में पेट में तो मेंस प्री, तो सब कुछ तो पढ़ लिया उसने। आएगा यहाँ पे उसको जज बनेगा वो। ठीक है, ये मजाक की बात है, बट है, बात है कि जो हम बोलते हैं ना कि बचपन में जो सीखा है, पेट में गर्भ में जो माँ के सीखा है वो है। तो श्वेता को मैं कहूँगा कि वो आप लोगों को बताए उसकी जर्नी, उसकी जो है सफलता और असफलता के बीच में जो भी उसने जो समय तय किया है, तो अपनी जुबानी सोच आपसे चर्चा करे। इसको रख लो। जी सर। सो सबसे पहले तो मैं अपने गुरु के बारे में ही बोलना चाहूँगी। नहीं आप लोग सर, मुझे कोई हिचक नहीं है आपके सामने बोलने में। जब मैं पिछले बार भी जब मेरे प्रेगनेंसी का दौर चल रहा था, मतलब हाँ, गुरु हैं, बड़े भाई हैं, क्लास के सामने अगर उनको मतलब क्लास में भी मोटिवेट करना है, कहीं करना है, मतलब मैंने लॉ का एल भी सर से सीखा है। एबीसी तो बहुत की बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कोरोना में कॉलेज वगैरह नहीं हम कर पाए थे, तो एल भी सर से सीखा है। आज जो मैं ज्ञान अपने पेपर में उतार पाई हूँ, वो सर की वजह से है। और सर ने जो मुझे जब मेरा मेंस का हमारी कॉपी चेक होती थी, सर ने बोला था, "श्वेता तुम्हारा होने वाला है, तुम्हारा होगा।" तो अगर सर कभी आपका कॉपी चेक करें और सर ऐसा बोलें, तो ज़रूर आप विश्वास रखिए आपका एक दिन होने वाला है। भले ही आपका फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, इट डज़न्ट मैटर। तो सर ने मुझे वही बोला था कि यार तुम्हारा होने वाला है। तो सर के मुँह से जो निकलता है, अब वो हो भी जाता है। आप ये मान के चलिए, तो थोड़ा-सा डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। बाकी मैं और कुछ मतलब मुझे ऐसे मेंटर मिले, शायद कोई और कोचिंग में जाती, तो इतने पर्सनली इन्वॉल्व होके सर आपकी चीज़ें सुनते हैं, समझते हैं, वो नहीं होते। बाकी आगे मैं बोलूँगी तो ये मेरा यहाँ आना। मैं बाहर जा रहा हूँ, आराम से आप लोग डिस्कस करो, क्वेश्चन आए करो। जी, ठीक है, मेरा बाहर जाने का कारण है कि आप मतलब स्टूडेंट के साथ जो है जी। अपनी बातों को करिए, ठीक है, यहाँ कुछ ज़्यादा औपचारिक हो जाता है। अगर आप प्रमोशन करने के लिए सर बिल्कुल। सर ये प्रमोशन नहीं है सर मेरा, हाँ, ये मेरे दिल की बात है सर। नहीं, जी। यहाँ जितनी भी आते हैं ऐसा कुछ नहीं है। जी, जी। ये फैक्ट हुआ है सर मेरे साथ। बोले तो वहाँ पे गोल दिए, अपन देखे थे ना, एक फिल्म आई थी, बोले 1 लाख रुपए देंगे तो फोटो ले दो। वैसा नहीं है मेरे साथ ये जी आप लोग फ्रेंड्स। ये तो मेरा यहाँ खड़ा होना एक सपना ही था। मैं ऑनलाइन देखती थी क्लासेस और लोग जैसे आते थे, बोलते थे, तो मुझे लगता था मैं कब इधर आ पाऊँगी। और मैंने पहले इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद बालको वेदांता में जॉब किया है 4 साल, फिर मैंने लॉ किया शादी के बाद। तो 2022 में मेरा लॉ कंप्लीट हुआ, 2022 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो उस समय ऐसा हुआ कि मैं प्री जो हुआ वो 5th मंथ में था, मेरा बेबी के साथ मैंने दिया। और मेंस की जैसे सर ने बताया डेट क्लैश हो रही थी। तो 16 जून को हमने बच्चे को बाहर निकाल लिया और उसके बाद 27 जून को जैसे-तैसे एग्ज़ाम दिया, 3 घंटे दिए और मेंस भी क्वालीफाई हुआ। उसमें एक बहुत बड़ा मिस्टेक बोलना चाहिए या क्या बोलना चाहिए ये नहीं पता मुझे। जब मैंने आरटीआई से पेपर निकाला तो मुझे क्रिमिनल में 32 मिला था, ट्रांसलेशन में 14 मिला था और सिविल में 23 मिला था। मैंने बहुत बड़ा गलती ज्यूरिसडिक्शन में कर दिया था, क्योंकि मैं ये सोच के की थी कि 2012 का इंस्टीट्यूशन डेट दिया है उसमें, तो उस समय पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन क्लास 1 के पास होता था। तो मैंने बिना कुछ नोट किए, बिना कुछ नोट में लिखे, मेंशन किए, मैंने वो डाल दिया और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से काट दिया गया उसमें। तो मेरे को 69 मिला था लास्ट अटेम्प्ट में, तो मैं अल्टीमेटली इंटरव्यू के बाद आउट हो गई। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मतलब मैंने ये सोचा कि 100% देना ही है। तो ट्रांसलेशन के लिए पर ज़्यादा पहले मैंने फ़ोकस किया, क्योंकि वो 20 मार्क्स का था और मतलब मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ, पर अब मैं ना हिंदी का ज़्यादा प्रयोग करती हूँ, क्योंकि मैं इतना हिंदी पढ़ चुकी हूँ। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि वैसे तो हमारे यहाँ कोर्ट्स में हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल होता है। तो आप इतना इस चीज़ से यूज़्ड टू हो जाएँ, इतना पढ़ें बेरेक्ट्स को, जैसे आप एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं बेरेक्ट, तो आप उसके साथ-साथ उस मतलब वोकैब्युलरी आप अपना रेडी करें। तो वो बहुत बहुत यूज़्ड टू हो गई मैं। तो मेरा ट्रांसलेशन काफ़ी अच्छा गया था इस बार और मैंने बहुत ज़्यादा सिविल सिविल में जो मेरे 23 मार्क्स आए थे, तो मैंने उसको अपनी ही गलती मान के उस पे बहुत फ़ोकस किया और इस बार फ़ोरक्लोज़र आया जो हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे और प्रैक्टिस भी नहीं किए थे और लेंदी बहुत था इस बार का मतलब सिविल का जो क्वेश्चन था। तो उसमें कभी प्लीडिंग में लगता था कि नहीं केस डिक्री होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट में लगता था डिसमिस होना चाहिए। तो बहुत टाइम लेके मैंने उसको किया और पता नहीं मार्क्स तो क्या आए हैं, पर फाइनल रिज़ल्ट अपने पक्ष में हुआ। मैंने एक्सपेक्टेशन किया था कि मेरा सिलेक्शन होगा, पर
फर्स्ट आऊँगी ये तो मतलब भगवान की कृपा से ही हुआ है। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ट्रिकी नहीं बोल सकते मतलब बहुत ज़्यादा जैसे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं और मेरे ऊपर वो मुझे वुमेन के रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे थे। जैसे कोलकाता रेप केस हुआ था तो उसमें क्या बिल मूव हुआ वहाँ पे लेजिस्लेचर में, और ये मदरसा एक्ट का भी जो आया था 370 कब पास हुआ था, मतलब बिल मतलब उसकी जजमेंट कब आया था, ट्रिपल तलाक कब आया था। एविडेंस एक्ट में विल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। पंचायती राज में ये कहाँ लिखा है, वो कहाँ लिखा है, ऐसा क्वेश्चंस। इंडियन एविडेंस एक्ट, मतलब आपके जो सिनेरियो चलते रहते हैं ना, जैसे मैं पिछले बार जो इंटरव्यू दिया था उसमें इलेक्शंस हुए थे, तो एक-एक पोर्टफोलियो किसको असाइन हुआ है, क्या हुआ है, वो पूछा। जब आपका इंटरव्यू का टाइम होगा, उस टाइम पे जो होने वाला है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको उसको पढ़ना, तो वो ज़रूर पूछा जाएगा। प्री के लिए तो बहुत जैसे एमपी वाले होते हैं ना, उन लोग पूरा अच्छे से मेमोराइज़ करते हैं। हम क्या होते हैं, हम उसको पढ़ लेंगे, अब हिंदी में समझा देंगे, हम ऐसे रहते हैं। तो मैं क्या बोलती हूँ, अभी हमको एमपी के पैराग्राफ पढ़ना चाहिए, मतलब हमें थोड़ा-सा मेमोराइज़ करने की कोशिश करना चाहिए। ये बेनिफिट आपको इंटरव्यू में देगा कि वो आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, मान लीजिए अगर वो डेफिनेशन से रिलेटेड है, तो आप बहुत सटीक तरीके से बोल पाएँगे वहाँ। तो मैं ये बोलूँगी कि मेमोराइज़ करके बस इसको रीड मत कीजिए, उसके हर एक वर्ड को लीगल वर्ड के साथ वहाँ यूज़ कीजिए, कोई लेमन लैंग्वेज यूज़ मत कीजिए। और उसके बाद प्री को बहुत अच्छे से पढ़िए, जब प्री पढ़ेंगे तो आपकी मेंस की आधी तैयारी है। तो वो आप प्री को सबसे बेस, अब जो फाउंडेशन है ना वो प्री है। उसके बाद जैसे मेंस है, मेंस में आप मतलब जजमेंट्स तो पढ़ने हैं, ई कोड से निकाल के जजमेंट्स पढ़िए। सर आपको 2-3 अच्छे जजेस के नाम बताएँगे, जैसे मीडिया में आपका इंग्लिश है, हिंदी है, तो उस हिसाब से आप उसको निकाल के पढ़िए और उसमें क्या उन्होंने अच्छा वर्ड लिखा है, वो भी आप अपने जजमेंट में अडैप्ट कर सकते हैं। और स्पेशली एलिमेंट्स मेंशन होने चाहिए आपके जजमेंट में। इस डेफिनेशन में, इस सेक्शन में ये एलिमेंट्स हैं और वो हर एक एलिमेंट आपको प्रूव करना है। जैसे सिविल केस है तो मेरा यही कहना होगा कि आप कुछ भी मत छोड़िए। जैसे आर्ग्यूमेंट में भी एक चीज़ दिया है कि हाँ, मैंने उस पार्टी ने कहा है कि हमारे सिग्नेचर मैच करवा लीजिए। तो उस चीज़ को भी आपको नहीं छोड़ना है। मतलब एक-एक चीज़ का काउंटर होना चाहिए। अगर आपको उसके पक्ष में करना है, एक-एक चीज़ का सपोर्ट होना चाहिए और अगर आपको उसके डिसमिस करना है तो एक-एक चीज़ का काउंटर होना चाहिए। और इंटरव्यू में के लिए तो आप स्टार्टिंग से, जैसे इन्होंने भी बोला नेहा ने, कि लाइव लॉ, बार एंड बेंच, ये बिल्कुल फ़ॉलो कीजिए। आज अभी से ही कर लीजिए, आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मैंने तो लाइव लॉ ही फ़ॉलो किया, मैंने बार एंड बेंच नहीं पढ़ा था। तो उसको कंटिन्यू पढ़ दीजिए कि इस जज ने क्या, किसका डिसेंट रहा है, किसका क्या रहा है, क्या ओपिनियन रहा है, वो पढ़िए। उसमें से ना बहुत अच्छे-अच्छे वर्ड्स निकल के आते हैं। तो आप वर्ड्स अच्छे यूज़ कीजिए अपने जजमेंट में। उसे कोई बहुत ऑर्डिनरी जजमेंट मत कीजिए, यही मेरा कहना है। और इंटरव्यू के लिए तो आप कुछ नहीं डिसाइड कर सकते कि आप क्या, ये इंटरव्यू आपका प्री से लेके, आपके कॉलेज से लेके, आपकी स्कूलिंग से लेके, आप किस-किस बैकग्राउंड से हैं। जैसे मैं इंजीनियरिंग से हैं, तो इंजीनियरिंग से लॉ क्यों? आपने जॉब किया, उसको छोड़ा क्यों? तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैंने तो पहली बार में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था 2022 में, और उस समय क्या हुआ था, माइनर एक्ट्स का वेटेज ज़्यादा आया था। तो मैं ये बोलूँगी, जैसे हम कभी कई बार करते हैं ना, माइनर एक्ट्स छोड़ देते हैं, तो माइनर एक्ट्स को भी बहुत फ़ोकस करिए। मेरा ये रहता था, पहले मुझे मेजर पढ़ना है, मतलब मेजर मेरा कंप्लीट हो गया तो मैं एक टेंशन खत्म हो जाता था, फिर मैं माइनर पढ़ने बैठती थी। साथ में एमसीक्यू, एमसीक्यू आप उसी बुक को कम से कम 4-5 बार कर ली तो आपके दिमाग में छप जाएगा कि ये एमसीक्यू आया तो मुझे ये देखना है। तो वो मतलब आप प्रैक्टिस बहुत कीजिए, पढ़ना तो है ही, पर प्री के लिए क्या है, हमें वो कीवर्ड याद आना चाहिए एग्ज़ाम में, तो वो आप बिल्कुल प्रैक्टिस से ही आएगा। मेंस में भी आप ऐसे नहीं कि हम जजमेंट पढ़ लिए, किसी बुक रेफ़र कर लिए, लिखना, आप जब तक लिखोगे नहीं, और जो सर से चेक कराइए, जब तक लिखोगे नहीं आपका, मेरा तो कंधा लिटरली फ्रोज़न हो चुका है लिखने के। मैंने पिछले बारी जो इस वाले अटेम्प्ट में मतलब पता नहीं कितने जजमेंट्स लिखे हैं। जैसे एमपी का क्वेश्चन आ गया, मैंने क्या क्वेश्चन उठा के, मैंने कोई बुक रेफ़र नहीं किया, अपने से ही बनाना चालू किया। इस बुक को देखा कि अच्छा ये गिफ्ट डीड वाला है, जो पिछले बार आया था, 2024 में आया था, तो गिफ्ट डीड से रिलेटेड था। तो मैंने उसको एक-एक चीज़ को पहले टीपीए निकाला, फिर और कुछ गूगल किया, तो मैंने उस चीज़ को एक-एक चीज़ को डाला उसमें। तो मैंने कोई बुक, मैं नहीं बोलूँगी कि रेफ़र किया है। सर इतना आपको वर्सेटाइल करा देंगे क्वेश्चन्स कि आप मतलब वैसे भी अब ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन्स आ रहे हैं। जैसे हमारा फ़ोरक्लोज़र था, बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। तो आप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि स्पेसिफ़िक परफ़ॉर्मेंस ही आएगा, प्रॉमिसरी नोट भी आएगा या कुछ भी आएगा। आपको हर चीज़ के लिए रेडी होना है वहाँ पे, और प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि एकदम तुरंत मुझे क्लिक करे। ये क्वेश्चन मैंने देखा, मॉर्टगेज आया, थोड़ा-सा हाथ-पाँव ठंडा हो गया था मेरा भी,
बहुत लेंदी क्वेश्चन था, पढ़ने में ही मुझे 2-3 बार लग गए। तो वो रहता है, पर आप हर प्रकार के क्वेश्चंस को रेडी कीजिए। मैं यही और इस बार तो मुझे पिछले बार थोड़ा-सा शॉकिंग ये था कि हमें बहुत रिस्ट्रिक्टेड पेजेस दे दिए थे। 20 पेजेस फॉर ईच ऐसे करके, तो क्रिमिनल के लिए मुझे ना थोड़ा पेजेस शॉर्ट लगा। मेरी हैंडराइटिंग बड़ी थी। तो आप ना वर्ड्स से अपना तैयारी कीजिए कि मुझे उतने पेज में उतना ही, क्योंकि अभी वर्टिकल नहीं आ रहा है, अभी हॉरिज़ॉन्टल आ रहा है। तो आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए, मुझे उतने वर्ड्स में उतने अपना सब कुछ बताना है कि मैं एक्ट्रेस रिया किस तरह प्रूव कर रही हूँ, मैं मेंस रिया किस तरह प्रूव कर रही हूँ, मुझे पूरा डालना है। अगर कोई विटनेस हॉस्टाइल हो रहा है, तो कोई लैंडमार्क जजमेंट है, तो उसको काउंटर कीजिए उससे। तो अपने जजमेंट्स में ना अपने जजमेंट्स में कुछ लैंडमार्क केसेस के बारे में आप डालिए, मैं ये सजेस्ट करूँगी। मुझे नहीं पता कितना स्कोर हुआ है, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ, पर पिछले बार भी 32 मिला था मुझे, तो ठीक-ठाक था क्रिमिनल में। तो आप लैंडमार्क जजमेंट्स यूज़ कीजिए, मतलब अपने केस जो भी आप जजमेंट लिख रहे हैं, किसी हर चीज़ को काउंटर कीजिए। मतलब अ, अगर किसी को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं या आप उसको मतलब सज़ा देने वाले हैं, तो आप उसको मतलब हर चीज़ को काउंटर कीजिए, मतलब किसी चीज़ को छोड़िए मत। क्योंकि वो जो चेक करने वाले हैं वो हर चीज़ देखते हैं। ट्रांसलेशन पे मैंने बहुत एम्फसाइज़ किया था इस बार, क्योंकि भले मुझे 14 मिला था, पर मैं सैटिस्फाई नहीं थी, मुझे 18 चाहिए था, 18 टू 19। तो मैं बहुत ज़्यादा बैरेक्स, और ना हम बैरेक्स ट्रांसलेट करने से डरते हैं, मैं भी बहुत डरती थी। तो मैं क्या की, मैं अब हर चीज़ को हिंदी में पढ़ना, मैं इंग्लिश में तो यूज़्ड टू हूँ, तो मैं हर चीज़ को इंग्लिश में पढ़ना। तो जब मैं इंटरव्यू भी देने गई ना, तो मेरे से जो इंग्लिश में के वर्ड्स थे वो हिंदी में निकल रहे थे। तो ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो ना एकदम एम्फसाइज़ कीजिए, ट्रांसलेशन बिल्कुल मत छोड़िए, यही आपको मेरिट दिलाएगा। जजमेंट तो आपको एक स्टैंडर्ड मार्क दिलाएगा ही। ट्रांसलेशन की तैयारी आज से कीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, कभी टाइम पास करना है तो 2 पैरा उठा लिए। उसको हर चीज़ को आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, और डायरेक्ट से कीजिए। कोई भी आप उठा के रैंडम मत कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट्स के आपके वर्ड्स आएँगे ही आपके एग्ज़ाम में। तो ट्रांसलेशन को छोड़िए मत बिल्कुल। सबसे पहले फ़ोकस मैं ट्रांसलेशन पे ही था मेरा इस बार, क्योंकि ट्रांसलेशन में स्कोर किया जा सकता है, जजमेंट्स तो डिस्क्रिशनरी पावर है आपका। उनको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ट्रांसलेशन को छोड़िए मत। मैं ना जैसे सर ने पढ़ाया, अब क्या हमारा बीच में ऐसा हुआ था कि सर क्वेश्चन करना चालू कर देते, तो उस डर से भी पढ़ती थी कि हाँ, अब सर पूछेंगे, बेइज़्ज़ती ना हो क्लास में। तो भले ही हम ऑनलाइन थे, सर का मतलब कभी मैंने क्लासरूम अटेंड नहीं किया, पर फिर भी एक डर रहता ही था सर का बेइज़्ज़ती मत हो जाए हमसे। तो वो मैं करती ही थी, और टेस्ट जो होता है वो सिंसियरली आप टेस्ट अच्छे से दीजिए। मतलब वो टेस्ट ना कहीं न कहीं आपका मोटिवेशन देता है, और आप देखते हैं कि अरे इसको ज़्यादा मिल गया, कॉम्पिटिशन बहुत होता है। मेरे में तो था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इसको ज़्यादा कैसे आ गया? भले ही हमको प्री में कट ऑफ चाहिए, पर मेरा हमेशा रहता था अरे इसको 90 कैसे आ गया? मुझे 84 कैसे आया? तो वो हमेशा एक होना चाहिए। आपको हमेशा प्री के कट ऑफ क्लियर नहीं करना है, क्योंकि हमेशा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स आ रहे हैं। पिछले 22 में माइनर एक्ट्स का वेटेज बढ़ गया था। इस बार ठीक था, 23 का प्री बहुत ज़्यादा टफ नहीं बोल सकती मैं। और तो आप मतलब हमेशा हाईएस्ट की तरफ कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं डिमोटिवेट हो जाएँ कि नहीं हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे। पर मेरा कहना है कि कट ऑफ क्लियर करने का उद्देश्य मत रखिए, हाईएस्ट लाने का उद्देश्य रखिए। ठीक है, फिर आप लोग को ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई एक लालच है, बट ये एक प्रकार का मोटिवेशन भी हो सकता है। तो आने वाले समय पे जो भी फर्स्ट रैंक लेके आएगा, तो एक सिस्टम चलता है, और वो सिस्टम यही कहेगा कि भाई हम उनको हमारी एकेडमी की तरफ से उसको आईफोन गिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि पिछली बार तो क्या है, मजाक मजाक में हो गया। ठीक है, शायद नेहा को आइडिया नहीं होगी कहानी, मालूम है तुमको कैसे हुआ था, बताए थे। तो एक टीचर, हम लोग टीचर डे मना रहे थे, बोले तो मैं बोल दिया ऐसी जोश जोश में, जो इस बार टॉप करेगा उसको दे दूंगा। अब मुझे क्या मालूम है कि मैं जिस डगाल में खड़ा हूँ उसी को काट रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी बात हो रही थी लास्ट। अब मुझे नहीं मालूम इसमें क्या बात हुई आपकी है, पर हाँ ये है कि ये लास्ट ईयर अगर ये गड़बड़ नहीं करती तो ये लास्ट ईयर कहीं ना कहीं रैंक होल्डर रहती। पर ये तय हम नहीं कर सकते हैं कि आप कब क्या कैसे मिलेगा, आपको जब मिलेगा वो आपको वो समय बताएगा। तो ये हम लोगों के लिए भी गर्व की बात होती है कि भाई इस एकेडमी से कोई एक टॉप रैंकर निकला है। ये हमारे लिए भी हमेशा एक जो है सिंबल होता है। तो एक शुरू करते हैं इस चीज़ को। तो आने वाले समय में आप लोगों के लिए भी चैलेंज है कि आप में से जो भी टॉप करेगा
तो उस समय का जो भी लेटेस्ट आईफोन होगा, ठीक है, जो दिया जा रहा है उस रेंज पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो दीवान जी को बुलाओ है। ऐसी आज बात हो रही थी तो मतलब, और इनकी पोस्टिंग गरियाबंद में है अभी, गरियाबंद में है ना? अच्छा, कब पंडेरिया चलेगा, ठीक है। तो अगर आपको शेर मारना है तो चले जाना है, ठीक है, तो हम लोगों की मतलब इनसे ज़्यादा मेरी इनसे बात होती है, ऐसा है। तो आपका जो है, जो बातें हुई आप लोगों की शायद जो है, तो वो एक मेरे को मोटिवेट किया। तो आने वाले समय में इस एकेडमी से जो भी टॉप करेगा उसको हमारी तरफ से जो है एक उपहार सुनिश्चित रहेगा, ठीक है। पर वो भाई ठीक है, तो हमको भी मोटिवेट लगता है। देखिए मतलब हमको शायद कोई हमारा टीचर है ना इतना अच्छा ऑफर देता ना, तो कसम से एक साल एक ही एग्जाम में 2 बार टॉप कर जाते हैं, 2 बार टॉप कर जाते हैं। नहीं, इनको बोला भी मालूम है कि भले मैंने वचन नहीं दिया, वादा नहीं, पर यहाँ एक डब्बा लगा देता हूँ, शायद उसको देख के पढ़ लो तुम लोग, तो वो चीजें रहती है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, टॉय मिला इसको। तो ये बैग से किसको मिलेगा आईफोन? हाल था भाई।